आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इनसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या हैं आज की हेडलाइंस। टोक्यो में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव, होगी विस्तार से चर्चा। जानिए कोरोना की वजह से इस बार ओलंपिक में क्या होगा नया। मोदी सरकार से खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट, कहा कि 18 से 44 साल तक के लोगों को फ्री वैक्सीन न देना केंद्र सरकार का है तर्कहीन फैसला। नेस्ले की मैगी एक बार फिर से आई सुर्खियों में, सेहत के लिए बताया जा रहा है हानिकारक। पाकिस्तान ने भी तैयार की वैक्सीन, लेकिन क्या हकीकत बयान करती है कुछ और, जानिए पूरा सच। WHO ने दी चीन की दूसरी वैक्सीन को भी मंजूरी। सिनोवैक कोरोनावैक नाम की इस वैक्सीन को बनाया है बीजिंग की एक फार्मा कंपनी ने। और अब पेश है खबरों का विस्तार। आज से ठीक 50 दिन बाद यानी जुलाई महीने की 23 तारीख को टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत होने जा रही है और 100 भारतीय अब तक 14 अलग अलग खेलों में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। हालांकि दुनिया भर के देश इन खेलों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जापान में खेल आयोजन को लेकर कोरोना की चौथी लहर ने एक बार फिर से सबको चिंता में डाल दिया है। जी हाँ, यहाँ तक कि जापान के लोग भी इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में जापान के लोगों ने स्टॉप टोक्यो ओलंपिक नाम से ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया है। देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक असाही शिंबुन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ओलंपिक कैंसिल करने की अपील की है। पर वहीं खिलाड़ी और खेल संघ की बात करें तो यह इसके आयोजन के पक्ष में है। अब बात आती है कि आखिर किन लोगों को मैदान में एंट्री मिल पाएगी। तो बता दें कि देश में चौथी लहर आने के बाद जापान ओलंपिक कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि केवल उन्हीं दर्शकों को मैदान में एंट्री दी जाए जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड हों या फिर जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट हो। गौरतलब है कि इन खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। हालांकि सॉफ्टबॉल और महिला फुटबॉल जैसे कुछ खेल 23 को ही होने वाली ओलंपिक सेरेमनी से 2 दिन पहले 21 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। राजधानी टोक्यो इन खेलों का मेजबान है, ज्यादातर इवेंट यही होने हैं। हालांकि कुछ खेलों का आयोजन दूसरे शहरों में भी होगा, जैसे रोड साइकिलिंग माउंट फूजी में, मैराथन और रेस वॉकिंग सप्पोरो में, फुटबॉल मैच 6 अलग अलग शहरों में। वहीं सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के इवेंट फुकुशिमा और याकोहोमा में आयोजित होंगे। कोरोना के कारण खिलाड़ियों को लेकर कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं, जिसके अनुसार हर खिलाड़ी को अपने फोन में हेल्थ रिपोर्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए 2 ऐप डाउनलोड करने होंगे। हालांकि जिन खिलाड़ियों के पास स्मार्टफोन नहीं होगा उन्हें ऑर्गेनाइजर सैमसंग का स्मार्टफोन भी देंगे। सभी प्रतिभागियों का प्रतिदिन कोरोना टेस्ट भी होगा। सभी प्रतिभागियों को एक प्लेबुक भी दी जाएगी, जिसमें खेलों के दौरान यात्रा करने, खाने पीने, घूमने को लेकर नियम दिए होंगे। इसे नहीं मानने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को जब भी कोरोना टेस्ट के लिए कहा जाएगा, उस वक्त अगर वो टेस्ट कराने से इनकार करेंगे तो उन्हें ओलंपिक खेलों से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ यह तो जाहिर है कि हर प्रतिभागी को कोरोना की 2 नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ लेकर जापान जाना होगा। किसी भी प्रतिभागी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें तय की गई जगहों पर ही खाना खाना होगा। एथलीट्स को हर समय मास्क भी लगाए रखना होगा, यहाँ तक कि मेडल सेरेमनी के दौरान भी। एक बार फिर से बता दें कि टोक्यो ओलंपिक अब तक का सबसे महंगा ओलंपिक होने वाला है। कोरोना के कारण जो सेफ्टी मेजर्स किए जा रहे हैं, उनकी वजह से कुल खर्चे पर गौर फरमाई जाए तो इस ओलंपिक के आयोजन में कुल 1.14 लाख करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि ओलंपिक आयोजन को IOC अभी भी कैंसिल कर सकता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इससे IOC को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उधर भारत में मोदी सरकार से नाखुश हुई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 से 44 साल तक के लोगों को फ्री वैक्सीन ना देना केंद्र सरकार का बहुत ही मनमाना और तर्कहीन फैसला रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 18 से 44 साल तक के लोगों को फ्री वैक्सीन न देना केंद्र सरकार का बहुत ही मनमाना और तर्कहीन फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि महामारी के बदलते स्वरूप के कारण 18 से 44 साल तक की एक बड़ी आबादी इस महामारी की चपेट में आई। यही वजह है कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा और इस आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन कराने पर जोर देना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए जो वैक्सीन पर खर्च करने के लिए आवंटित किए गए, उसका इस्तेमाल 18 से 44 साल तक के लोगों को फ्री वैक्सीन देने पर खर्च क्यों नहीं किया गया और अब तक इस फंड का किस तरह उपयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण नीति से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाले सभी दस्तावेज और फाइल नोटिंग रिकॉर्ड पर रखे तथा कोवैक्सीन, कोविशील्ड एवं स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्यौरा पेश करे। नेस्ले की मैगी एक बार फिर से सुर्खियां बटोरे हुए है, क्योंकि अब खबर यह है कि नेस्ले के 60% उत्पाद हेल्दी नहीं है, यानी सेहत के लिए हानिकारक है। पर खास बात यह है कि ये आरोप ना तो बाबा रामदेव ने लगाया है और ना ही किसी कॉम्पिटिटर कंपनी ने और ना ही किसी फूड रेगुलेटर ने, बल्कि ये खुलासा दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक कंपनियों में शुमार नेस्ले ने अपनी रिपोर्ट्स में खुद ही किया है। इस खुलासे के सामने आने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने भी स्थानीय तौर पर तैयार की गई वैक्सीन पाकवैक बाजार में उतार दी है। इसे एक दिन पहले पाकिस्तान में ही लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के मंत्री इसे इनकलाब यानी क्रांति बता रहे हैं, लेकिन खबरों की माने तो इसकी हकीकत कुछ और ही है। आइए जान लेते हैं इसका पूरा सच आखिर क्या है। वैक्सीन पाकवैक को पाकिस्तान ने बीते दिन लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान के मंत्री इसे इनकलाब यानी क्रांति बता रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। असल में ये वैक्सीन पाकिस्तान को चीन से मिली है, जिस पर उसने अपना ठप्पा लगा दिया है। पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पाकवैक नाम की वैक्सीन को लॉन्च किया है। इसे पाकिस्तान की ही एक कंपनी बना रही है। पाकिस्तान का दावा है कि ये वैक्सीन उसके अपने ही देश में तैयार हुई है, लेकिन हकीकत है कि ये चीन की मदद से बनी है। ये वही वैक्सीन है जिसे चीन ने कुछ महीनों पहले सिनोवैक के नाम से लॉन्च किया था। दरअसल पाकिस्तान में यूरोप और अमेरिका में बनी वैक्सीन ज्यादा उपलब्ध नहीं है। चीन ने ऐसे समय में उसकी मदद की। अब तक तो पाकिस्तान में चीन की बनी वैक्सीन साइनोवैक उपलब्ध रही है, लेकिन चीन ने अप्रैल में ही पाकिस्तान को इसकी तकनीक दे दी थी। उसके बाद पाकिस्तान की एक कंपनी ने उसे बनाना शुरू किया। इस वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी पाकिस्तान में चीन से ही आ रहा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकवैक वैक्सीन को चीन की सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैंसिनो में विकसित किया गया है। वहां से उसे कॉन्सेंट्रेटेड रूप में पाकिस्तान लाया जा रहा है। फिर इस्लामाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में इसकी पैकेजिंग की जा रही है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर चीनी एक्सपर्ट पूरी नजर रख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन की दूसरी वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। जी हां, सिनोवैक कोरोनावैक नाम की यह वैक्सीन कोविड-19 महामारी के विरुद्ध काम करेगी। सिनोवैक कोरोनावैक नाम की इस वैक्सीन को बीजिंग की एक फार्मा कंपनी ने बनाया है। वैक्सीन के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक इस सिनोवैक वैक्सीन को 18 साल के ऊपर के लोग ले सकते हैं। हालांकि 60 साल के ऊपर के लोगों की बात करें तो बहुत कम लोगों को इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार इस वैक्सीन के 2 डोज 2 से 4 हफ्तों के अंतराल पर लेने होंगे। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आज की कुछ बड़ी और खास खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।